हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू 5 क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है पावर। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहें। बेसिक लेवल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, साथ में बस आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो को पॉज करके बेटा ट्राई जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वो है पावर। पावर क्या कहता है बेटा? पावर की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क किस रेट से हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो होता है पावर। पावर क्या है? फॉर्मूला देखिए बेटा, इसका पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला रटना पड़ेगा? नहीं बेटा, फॉर्मूला क्या है? सीधी सी बात है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट लग जाए किसी के आगे, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब W/T। वर्क को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, समझ गए? पावर क्या है? W/T। W/T मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही तो पावर है। कोई दिक्कत? हाँ या ना? ठीक है। एक बड़ा सा वर्क डन इन बड़ा सा टाइम, ठीक है, वो होगा पावर। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ कितने से टाइम में, उसी को तो बोलते हैं पावर। ठीक है, बड़ा सा वर्क इन बड़ा सा टाइम, समझ गए? इसका मतलब क्या होगा? एक बड़ा सा पावर मतलब एवरेज पावर कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? एवरेज पावर। क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, अगर छोटे से वर्क डन की बात करूं, अगर छोटे से वर्क डन की बात करूं मतलब छोटा सा वर्क डन की बात करूं, तो पावर क्या होगी? तब पावर क्या होगी? हम कहेंगे यहां से DW/DT। छोटा सा वर्क डन इन आ छोटा सा टाइम, मतलब छोटा सा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो हमारा पावर है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ के? अच्छा, समझ गए? ये अपना डिफरेंशियल फॉर्म है, या ये कह लो इंस्टेंटेनियस पावर है। क्या कह सकते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो रही है। इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। ऊपर वाला एवरेज है, बड़ा सा पावर। ठीक है, जब बड़ा सा वर्क डन हो इना बड़ा सा टाइम। समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। अब याद करिए, यहाँ से हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस किसी भी पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, समझ गया? एट इंस्टेंट, उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। समझ गया कि नहीं समझ गया? डब्लू क्या है? DW, एक छोटा सा वर्कडन। भाई वर्कडन क्या होता है? आपने पढ़ा था F.dx। याद करिए, डिफरेंशियल फॉर्म वाला वर्कडन। ठीक है, बोलिए, ये पढ़ा था आपने, समझ गया? अपॉन टाइम भी तो है भाई। W क्या है? W है हमारा F.dx। दोनों कैसे हैं बेटा? फोर्स भी वेक्टर है, dx क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F.dx ही तो हमारा क्या था? वर्कडन था। समझ गए? नीचे टाइम था, टाइम भी रख दीजिए dt, छोटा सा टाइम। ठीक है, और याद करिए, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में कई सारी जगह बताया है, dx/dt क्या होता है? यही तो वेलोसिटी होती है बेटा। अरे बेटा, dx/dt, dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो वेलोसिटी है। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हो? यहाँ से क्या कह सकते हो? पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो क्या करोगे? ये क्या है? F लिख दीजिए बेटा, वो भी वेक्टर वाला F। डॉट लिखा है, लिख दिया। बोलिए, dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से कह सकते हो F.v। F.v हमारा क्या है? पावर है। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब आपको एक बात और पता है, आप यहाँ से ये भी कह सकते हो पावर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी? पावर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी बेटा? F.v है। अगर मैं इस डॉट को हटाऊं तो क्या लगाऊं? cos थीटा लगाऊं। भाई डॉट हटाओ, cos थीटा लगाओ, तो क्या कह सकते हो? जैसे F.v है तो क्या हो जाएगा? FV cos थीटा। FV cos थीटा क्या हो जाएगा? FV cos थीटा। बोलिए हाँ या ना बेटा? समझ गए? समझ गए कि सोच के? बोलिए हाँ या ना? ये फॉर्मूला कब लगाना है? इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे पूछा जाए, जब आपके पास कुछ फोर्स दिया हो, वेलोसिटी दी हो और उसका एंगल दिया हो। व्हाट इज दैट? थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन। लिखिए बेटा, एंगल बिटवीन। थीटा क्या है? बोलिए एंगल। बोलिए थीटा क्या है? जल्दी से लिखिए। थीटा इज एंगल बिटवीन, बोलिए, फोर्स F एंड V। फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होगा वही आपका यहाँ पे थीटा है। तो ध्यान से देखिए, बना भी देते हैं। मान लीजिए आपकी वेलोसिटी ऐसे है, बोलिए, या फोर्स ऐसे लग रहा है और वेलोसिटी इधर है, और ये थीटा है आपका। किसके बीच में? एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। बोलिए हाँ या ना? कोई दिक्कत कि नहीं दिक्कत? चलें करें? हो गया? समझ गया कि नहीं समझ गया? अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ठीक है, आइए इसकी यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो बच्चे क्लास 11th में। 1 मिनट। ठीक है, यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी ध्यान से देखिए। यूनिट आपने पढ़ी होगी, वो भी SI यूनिट क्या होती है? वॉट। क्या होती है?
वॉट होती है, ठीक है। क्या होती है बेटा? वॉट होती है, ठीक। और पावर की यूनिट क्या है? वॉट होती है, ठीक है, सीधी सी बात है। 1 वॉट किसके बराबर होता है? 1 वॉट किसके बराबर होता है? आप इतना जान लीजिए, सीधी सी बात है, रटने की जरूरत नहीं है भाई। पावर की यूनिट क्या है? वॉट है, ठीक है। पी की जगह क्या लिख दोगे? वॉट, ठीक है। डब्लू बाई टी, भाई डब्लू की क्या होती है? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो यहाँ से कहोगे जूल पर सेकंड, यही तो कहोगे, जूल पर सेकंड। तो 1 वॉट क्या है? 1 वॉट इज द जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। कोई आपसे पूछे, एग्जाम से पूछते हैं कि यहाँ पे 1 वॉट को डिफाइन करो, वॉट इज वॉट, या 1 वॉट को डिफाइन करो। 1 वॉट इज द पावर, ठीक है, इट इज द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। सीधी सी बात है, रटना नहीं है। अरे सीधी सी बात है, पावर मतलब वॉट। अरे भाई 1 वॉट किसके बराबर है? जूल पर सेकेंड, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है? 1 वॉट की पावर कब खर्चा होगी? जब जब 1 जूल काम हो जाए इन 1 सेकेंड, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। बोलिए हाँ या ना, मिटा दें हाँ या ना। चलिए करते हैं न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, तो वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए अगर आपसे हो पा रहा है तो चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड द पावर सप्लाइड टू द बॉडी व्हेन इट वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे कई सारे पार्ट हैं क्वेश्चन में। 3 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और एक बार दूसरी बार में है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और तीसरी बार में परपेंडिकुलर टू द फोर्स। तो देखिए पहले पार्ट में क्या कह रहा है? पहले पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन अगर मान लो ऐसे है तो वेलोसिटी भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है? अगर फोर्स आगे ऐसे जा रहा है तो वेलोसिटी भी आगे जा रही होगी ऐसे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में थीटा 0 होगा। बोलिए, तो यहाँ से पावर निकाल सकते हैं हम लोग। पावर क्या होती है बेटा? हमने पढ़ा। और कभी भी समझ लेना, पावर अगर आपसे पूछे तो ये मत कंफ्यूज होना, एवरेज पावर पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस। जब कुछ नहीं बोला तो समझ जाना इंस्टेंटेनियस की पावर पूछ रहा है आपसे, समझ गया? एवरेज आपसे लिख के बोलेगा, समझ गया कि नहीं समझ गया? चलिए इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी? हमने पढ़ा है, बोलिए ये होती है एफ वी कॉस थीटा। एफ वी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। ठीक बेटा, समझ गया। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 बताइए, कॉस 0 कितना होता है? ये होता है बेटा 1 अपना, ठीक है समझ गया। एफ इंटू वी, फोर्स दिया है 6 न्यूटन और वेलोसिटी दी है 3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए पावर कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगा 18 वॉट। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड केस में देखिए, फाइंड द पावर सप्लाइड टू द बॉडी व्हेन वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट में देखिए 3 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, ये क्या था? सेम डायरेक्शन पहला वाला, अब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सेकंड पार्ट देखिए बेटा, अगर फोर्स ऐसे है आगे की तरफ तो वेलोसिटी उसके अपोजिट लग रही है, क्वेश्चन में यही तो बोला है। और इस केस में देखिए वेलोसिटी पीछे होगी, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? भाई 180 का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? एंटी पैरेलल है। ठीक बेटा, अब कुछ नहीं, सीधी सी बात है, फॉर्मूला यार एफ वी कॉस थीटा है, थीटा चेंज हो रहा है बस, समझ गए? तो यहाँ से क्या कहोगे? बोलिए पावर हो जाएगी, बोलिए एफ वी कॉस थीटा। थीटा कितना है बेटा? 180, सीधे रख देते हैं, ठीक। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी है? फोर्स दिया है 6 न्यूटन और वेलोसिटी दिया है 3 मीटर पर सेकंड, तो 6 × 3, और ये -1 ना भूलना बेटा आगे लगाना, ठीक है, इंटू -1, ये आपका आ जाएगा -18 वॉट। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गया? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अच्छा, अब आते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? फाइंड द वही पावर सप्लाई टू द बॉडी व्हेन इट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द फोर्स। कुछ नहीं, सीधी सी बात है। थर्ड पार्ट में देखिए, कर लेंगे ना आप लोग। अब देखिए फोर्स ऐसे है तो वेलोसिटी क्या कह रहा है? वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर है। बोलिए समझ गए? इस केस में थीटा कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा, ध्यान से दीजिए। बोलिए 90 डिग्री होगा ना? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या? एफ वी कॉस थीटा। बोलिए पावर का फॉर्मूला क्या है? एफ वी कॉस थीटा। बोलिए, और थीटा कितना है? 90 डिग्री बेटा, थीटा 90 डिग्री। बोलिए, अब सीधी सी बात है, कॉस 90 कितना होता है? सबको पता होगा, 0। ठीक है, अब 0 को भाई किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आना तो 0 ही है पावर, ठीक।
समझ गए। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 जीरो होता है तो पावर तो जीरो ही आएगी, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे। चलिए हो गया, मिटा दें। बोलिए, और नोट करने वाली बात क्या है, जब भी पावर आपसे बोले ना कि एवरेज निकालनी है कि इंस्टेंटेनियस पावर, समझ जाना इंस्टेंटेनियस पावर ही पूछ रहा है, जब तक आपसे बोल के ना कहे फाइंड द एवरेज पावर। चलिए मिटा दें, बोलिए बेटा मिटा दें। चलिए हेलो, तो बेसिक क्वेश्चन आपने कर लिया है, तो चलिए अब सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है जेई नीट के लिए। क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा, जब भी क्वेश्चन में आपके पास ऐसा गिवन हो, इफ पावर कांस्टेंट हो, आपसे कह दे पावर अगर कांस्टेंट है और आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे आपसे पूछे देन फाइंड, आपसे कहे फाइंड रिलेशन, क्या रिलेशन होगा, प्यार वाला रिलेशन नहीं समझ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, आपसे पूछे वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होगा, और साथ ही साथ आपसे पूछे एक्सेलरेशन और टाइम में क्या रिलेशन होगा, साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स और टी में क्या रिलेशन होगा, समझ गए, और आपसे ये भी पूछ सकता है फोर्स और टाइम में क्या रिलेशन होगा। तो क्या इन सब के इतने सारे रिलेशन फॉर्मूले रखने पड़ेंगे, नहीं बेटा, आप बस एक कॉन्सेप्ट पकड़िए जो बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली तो नोट करिए बात, आपका पावर कांस्टेंट होना चाहिए, तब आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम और फोर्स एंड टाइम, समझ गए। तो चलिए सीखते हैं, हम सबसे पहले सीखेंगे वेलोसिटी एंड टाइम, यहां से सब कुछ निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, समझ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर हमारा पावर कांस्टेंट है तो हम यहां से कह सकते हैं पावर किसके बराबर है, पी नॉट के बराबर, कांस्टेंट है पी नॉट, ठीक है बेटा। पावर क्या होती है, पावर आपने पढ़ा था, बोलिए एफ वी होती है, बोलिए अरे एफ वी कॉस थीटा होती है, मुझे भी पता है, मगर मैंने मान लिया है फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा यहाँ पे 1 आ जाएगा, जीरो एंगल रखोगे तो, ठीक है, समझ गए। एफ वी हो जाएगा किसके बराबर, पी नॉट के बराबर, ठीक है। फोर्स क्या होता है आपने पढ़ा होगा, फोर्स होता है एम ए इंटू वी, बोलिए बेटा, समझ गए, इक्वल्स टू पी नॉट। फिर यहाँ से क्या कह सकते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, अरे भाई डी वी बाई डी टी होता है कि नहीं होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या लिख देंगे, डी वी बाई डी टी, ठीक है, और ये v मल्टीप्लाई में रहेगा, भूलिएगा मत, इक्वल्स टू पी नॉट, ठीक बेटा। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं dt को इधर भेज देते हैं, देखिए dt को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, बोलिए v बचेगा और dv, बोलिए v dv बचा, dt को ऊपर भेज देते हैं तो हो जाएगा p नॉट t dt, सॉरी, ठीक है, और साथ ही साथ m को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए हाँ या ना। अच्छा अब देखिए हमें क्या चाहिए था, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, यहीं से तो निकलेगा, देखिए वेलोसिटी यहाँ पे है और टाइम यहाँ पे है, इसका मतलब है कि आप रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। क्या करेंगे बताइए जल्दी से, भाई वी डी वी लिखा इधर, और इधर क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, अरे भाई बोलो जल्दी से, पावर कॉन्स्टेंट थी, वेलोसिटी वैरी कर रही है, यही तो बोला है, रिलेशन किसके बीच में चाहिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए, इसका मतलब यही दोनों चेंज हो रहे हैं, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट ही हैं। तो हम क्या करेंगे, वी डी वी को इंटीग्रेट कर लो, इधर टी को डी टी को इंटीग्रेट कर लो, खत्म बात। बोलिए बेटा हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ जो डी टी लिखा है, यहाँ पे जो डी टी लिखा है इसको इंटीग्रेट कर लें, बोलिए जब टाइम जीरो है वहाँ से लेके टाइम टी तक। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लें इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, बोलिए हाँ या ना। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ से बचेगा यहाँ जगह कि नहीं, चलिए उधर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, देखिए बेटा ध्यान से, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, भाई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड करो और नई पावर से डिवाइड करो। अगर v की पावर यहाँ पे 1 होगी तो बोलिए तो क्या करोगे, उसकी पावर में एक ऐड किए और नई पावर से डिवाइड किए, कोई दिक्कत, बोलिए बेटा। तो यहाँ पे पावर कितनी जाएगी, v स्क्वायर हो जाएगी, बोलिए हाँ या ना। बोलिए भाई उसकी पावर में ऐड किए तो 2 हो गया और वही पावर से डिवाइड कर दिए, बस इंटीग्रेशन हो गया इसका, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ करना था, कहाँ से कहाँ करना था, u से v करना है, बोलिए लिमिट्स क्या है, u से v, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या कह सकते हो, पी नॉट बाई एम, भाई ये तो कांस्टेंट है, इनसे तो कोई दुश्मनी नहीं है अपनी, ठीक है। इनको इंटीग्रेट कर दो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन बेटा t हो जाएगा, पता होगा। कहाँ से कहाँ करना था, 0 से t तक, बोलिए 0 से t तक,
ठीक है। अब लिमिट रख दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, वी तो ये टू क्या है, ये तो कांस्टेंट, इसको इधर भेज दो। अरे भाई सीधी सी बात है, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, इसको डरना मत। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, एक बार अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजुकल्स टू टू को जो था भाई, ये तो इसको थोड़ी ना लिमिट में रख दोगे यार, इसको तो इधर रख दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए 2p0 अपॉन m, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन इसका वो लिमिट्स लगा दो, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा t बचेगा, और एक बार t रखोगे माइनस 0 रख दोगे, खत्म बात। हाँ, तो यहाँ से देखिए क्या मिल गया बेटा, वेलोसिटी का रिलेशन मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मगर 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 अगर यहाँ पे देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा आपके पास मैक्सिमम केस में 95% कह देगा इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी जीरो है, क्या है जीरो है, कह देगा इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है, इनिशियली वेलोसिटी नहीं उसके पास, तो क्या कह सकते हो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या कहोगे वी स्क्वायर बोलिए इजुकल्स टू 2p0 अपॉन m, 2p0 अपॉन m t, ठीक है, समझ गए बेटा। अब देखिए मिल गया रिलेशन बेटा, फॉर्मूला मिल गया जो रिलेट कर रहा है वेलोसिटी और टाइम को, समझ गए बेटा, समझ गए लाला, समझ गए कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, ऑप्शन कैसे दिए होंगे आपके पास, आपसे पूछेगा प्रोपोर्शनलिटी के साइन में पूछेगा। देखिए ये फॉर्मूला है, आप यहाँ से क्या कह सकते हो, आप यहाँ से क्या कह सकते हो, वी स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के। अरे सामने सामने लिखे हैं तो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अरे हाँ या ना, बोलिए। यहाँ से स्क्वायर हटा सकते हो और यहाँ पे अंडर रूट लगा सकते हो, समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ समझ गए। और अंडर रूट भी हटा सकते हो, तो क्या कहोगे यहाँ से, बोलिए आपका वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, और इसको कैसे लिख सकते हो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t की पावर हाफ। बोलिए हाँ या ना। नोट करिए बेटा, ये क्वेश्चन जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट में आया भी है, कई मेडिकल एग्जाम्स में आया है और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में भी आया है, बहुत बार आया है, 10-20 बार आया है। बोलिए बेटा समझ गए, बोलिए हाँ या ना। ये फॉर्मूला पकड़िए जो रिलेट कर रहा है टाइम और वेलोसिटी को, और रिलेशन क्या है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर हाफ। लिखिए ये हो गया अपना पहला रिलेशन। बोलिए हाँ या ना, मजा आ गया कि नहीं, बोलिए मजा आया कि नहीं। कुछ नहीं किया, मैंने बोला पावर कांस्टेंट थी, और पावर कांस्टेंट थी तो कह दिया पावर p किसके बराबर है, कांस्टेंट पावर p0, खत्म। अच्छा, पावर क्या होती है, एफ वी, एफ की जगह ma रखा, एक्सेलेरेशन की जगह dv/dt किया। अब ये क्यों कर रहे हैं, सोचो मेरी बात, हम dv/dt ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन को हटा दिया, क्योंकि हमें तो रिलेशन चाहिए किसके बीच का, वेलोसिटी और टाइम का। मतलब हमें उसी का खेल खेलना है जिसकी ज़रूरत है, तो हमें एक्सेलरेशन को हटा दिया, dv/dt कर दिया, ख़त्म, बस समझ गए। मोटिव क्या होना चाहिए रिलेशन बनाने में, जिसके बारे में कह रहा है उसी को लाओ फॉर्मूले में, दूसरे को हटा के, कोई दिक्कत की नहीं। बोलिए हाँ या ना। चलिए अब रिलेशन पूछ रहा है एक्सेलरेशन और टाइम में, लो बेवकूफ़ बना रहा है पूरी तरह। भाई वेलोसिटी टाइम मिल गया, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन मिल गया, तो क्या कर दो, अगर इसको क्या कर दो, वेलोसिटी है, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ से कहोगे भाई v का डिफरेंशिएशन, अरे सीधी सी बात है एक्सेलरेशन होगा, खत्म बात। बोलिए, अरे वेलोसिटी को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मिल गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिए, और t की पावर क्या है, हाफ है। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बोलिए उसकी पावर को आगे भेजते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ आगे आ जाएगा, ठीक है, और उसकी पावर में से एक माइनस कर लेते हैं, तो t की पावर हाफ पहले से थी, उसमें से एक माइनस कर लिए तो कितना बच जाएगा, बोलिए, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t की पावर, बोलिए माइनस हाफ, और यहाँ पे जो हाफ लिखा था ये, अब इसका तो कोई ज़रूरत नहीं भाई, हमें तो रिलेशन किसके बीच चाहिए, वेरिएबल्स के बीच का ना भाई, कांस्टेंट कहाँ ठोंक दोगे यार, कहाँ ठोक दोगे, समझ रहे हो, इसको हटा दो, खत्म बात। लो आ गया रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। बोलिए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, दो रिलेशन मिल गए। क्या रटोगे, अरे पागल हो क्या, इतना अच्छा फील करा दिया, क्या चाहिए ऐसे कर दो। बोलिए
वेलोसिटी निकाल लाओगे, सब कुछ निकाल लाओगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, हाँ या ना? अच्छा, हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला। वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसी को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें बेटा, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाएगा भाई? हाँ, थक गए। चलिए, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट एक्स मिल जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दीजिए, खत्म बात। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे? टी की पावर हाफ को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? उसकी पावर में एक ऐड करते हैं। अरे बोलो मेरे साथ, उसकी पावर में एक ऐड करो और नई पावर से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा भाई? टी की पावर हाफ थी पहले से ही, ठीक है, उसमें एक ऐड कर दिए और जो नई पावर बनी, बोलिए, जो नई पावर बनी 1/2 + 1, इसी को उसी से डिवाइड कर दो। उसकी पावर में एक ऐड किया और जो नई पावर बनी ये पूरी उसी से डिवाइड कर दिया, खत्म बात, रिलेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहोगे? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बोलिए, t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 बेटा, बोलिए, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t की पावर 3/2। और कहोगे ये कहाँ गया? नीचे भी तो 3/2 आएगा। अरे भाई, ये जो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, इसका क्या मतलब है? ये तो कांस्टेंट है, इसे मतलब ही नहीं, हमें तो रिलेशन चाहिए ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 3/2 जैसे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए? बोलिए, जैसे यहाँ हाफ का कोई काम नहीं, हमें तो रिलेशन चाहिए। कांस्टेंट है भाई, वो चेंज ही नहीं हो रहा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, इसको हटा सकते हैं, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आ गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्या दिक्कत है? मिल गया, लो, एक्सेलरेशन टाइम मिल गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम मिल गया। अब रटो बैठ के, फोर्स भी निकालना पड़ेगा, रट लो। कहाँ तक रटोगे लाला, सीखते जाओ ऐसे कॉन्सेप्ट। तो फोर्स और रिलेशन चाहिए, फोर्स का रिलेशन चाहिए टाइम से। अरे एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन ही तो फोर्स है, मास से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स बन गया, खत्म बात। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसका मतलब क्या है? फोर्स का भी रिलेशन क्या होगा? फोर्स का रिलेशन टाइम से क्या होगा? सीधी सी बात है यार, यही होगा जो एक्सेलरेशन का है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि F = ma होता है भैया, F = ma होता है। अरे भाई, F = ma होता है, m तो कांस्टेंट है, इसका कोई खेल ही नहीं यहाँ पे, बस एक्सेलरेशन पुट कर दो, वही रिलेशन होगा टाइम से, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यहाँ से जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है टाइम से, वही फोर्स का रिलेशन होगा टाइम से। तो क्या हो जाएगा? t की पावर -12। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नोट करिए सारे पॉइंट्स, नोट करिए सारे पॉइंट्स। ये देखिए, आ गया सब कुछ अपने पास, सारे रिलेशन आ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है। अगर पावर कांस्टेंट है और आपसे रिलेशन पूछ रहा है, सारा खेल बहुत ही अच्छा है। जेईई नीट में ऐसा शायद ही कोई ईयर होता हो भाई, रिपीटेडली तो नहीं कह सकते मगर 2-3 साल छोड़ के, या जेईई नीट में नहीं तो कोई दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में या पूछा जा रहा है, या कह लो किसी भी मेडिकल एग्जाम्स में छोटे मोटे, मगर पूछा जाता है भाई यहाँ से, ठीक है। और नीट में आएगा तो आप लोग तोड़ देंगे, जेईई में आएगा तो तोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, अभी क्या खेल है, चलिए समझ गए। ये तो रट लिए भाई, सीख गए, रटे कहाँ हैं, फील कराए हैं। चलिए देखिए, अगर आपसे कोई कहे हम हर जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, हर जगह टाइम ही टाइम है, जरूरी थोड़ी ना कि ऐसा ही हो क्वेश्चन में। क्या पता आपसे कोई कह दे कि एक्सेलरेशन जैसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कह दे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कह दे, क्या पता, समझ रहे हो? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कह दे, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कह दे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या पता आपसे कोई कह दे यहाँ पे, कोई भी किसी से कह दे, ऐसा कुछ कह दे, तो क्या करोगे? तो भाई ये कॉन्सेप्ट है अपना, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने जब v वेलोसिटी टाइम का रिलेशन बनाया था तो फॉर्मूले में ऐसा कुछ किया कि सिर्फ और सिर्फ v और t का रिलेशन आ जाए, एक्सेलरेशन को गायब कर दिया था। इस बार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हटा देंगे, डिस्प्लेसमेंट को ले आएंगे, रिलेशन बन जाएगा। चलिए देखते हैं, मिटा दें, बोलिए बेटा, मूव करें नेक्स्ट पेज पे। कॉपी हो गया? तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। जो भी रिलेशन मैंने कराया था, अगर पावर कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उस पर जो भी रिलेशन मैंने कराया था पहले टाइम का,
विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का टाइम से और एक्सेलेरेशन टाइम का रिलेशन जो कराया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए भाई सीधे ऑप्शन मारो टप से, अभी तो डराइव करा ही दिया ना फॉर्मूला। चलिए देखिए क्या कह रहा है, अ कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कार हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड p नॉट। ठीक है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार इज प्रोपोर्शनल टू, और ऑप्शन में दिया है आपके पास टाइम के फॉर्म में कुछ ऑप्शन दिए हैं। इसका मतलब है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन बताओ टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑप्शन में तो टाइम ही दिया है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, आपसे पूछा है वेलोसिटी टाइम का रिलेशन बताओ, कब? जब पावर कांस्टेंट हो। अभी तो आपने पढ़ा पावर कांस्टेंट थी जब उसका रिलेशन बनाया था हमने। बोलिए, पावर कांस्टेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि बोला है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब ये दो कंडीशन मिल जाए तो अभी मैंने रिलेशन बताया था कि नहीं बताया था? क्या बताया था वेलोसिटी का रिलेशन? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ। समझ गए, समझ गए, समझ गए। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बोलिए भैया, दिख नहीं रहा क्या? हाँ, डी। समझ गए? अब कहोगे ये कहाँ से आया? अरे भाई दोबारा डराइव नहीं कराएंगे, अभी बताया तो था। अगर पावर क्या है, कांस्टेंट है पी नॉट, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बोला है इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कार हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पी नॉट। खत्म बात, सीधी बात। यहाँ से कहोगे पावर क्या होता है? एफ वी। बोलिए, एफ वी इक्वल्स टू पी नॉट। एफ क्या होता है? एम ए। बोलिए, ये हो जाएगा पी नॉट। यहाँ से एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी। अब मैं करूँगा नहीं, कर दूँ? चल हल्का सा कर देता हूँ। डी वी बाई डी टी एक्सेलेरेशन की जगह लिख दिए। बोलिए, वी था यहाँ पे इक्वल्स टू पी नॉट। खत्म बात। समझ गए? डी टी को इधर भेज देंगे, डी टी को इधर भेज देंगे, यहाँ से हटा के उधर मल्टीप्लाई में, और मास को नीचे भेज देंगे। बोलिए, समझ गए? और दोनों तरफ क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे टाइम टी इक्वल टू जीरो से लेके टी तक। इसी तरह इधर भी वेलोसिटी को डी वी लिखा ना, इसको हम वी डी वी लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं? वी डी वी, जो भी मैंने कराया था। इसको इंटीग्रेट कर लो, यू से लेके इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी वी तक। इसको इंटीग्रेट करोगे तो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था। क्या था भैया फॉर्मूला? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू पी नॉट बाय एम टी। बोलिए, यही तो था जहाँ तक। ठीक है, ये फॉर्मूला कब आया था? जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखी होगी। अरे डराइव करोगे ना भाई, कर लोगे इंटीग्रेट, नहीं कर पाओगे। अरे छी छी, क्या कर रहे हो यार? ड्राइव नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखोगे, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया? ये तो था टाइम के फॉर्म में रिलेशन। क्या पता आपसे पूछता कि एक्सेलेरेशन और टाइम का रिलेशन बताओ, एक्सेलेरेशन और टाइम का रिलेशन बताओ। अरे यहीं पे ये बोलता इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन ऑफ कार इज प्रोपोर्शनल टू, और टाइम का रिलेशन पूछता एक्सेलेरेशन से। क्या दिक्कत है? अभी तो पढ़े। अरे भाई नहीं आता तो देख लो, ये वेलोसिटी की रिलेशन है, इसी को क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। अब डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? दोबारा बताओ। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर माइनस हाफ। बोलो, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो मिल जाएगा। खत्म बात, कोई दिक्कत? बोलिए हाँ या ना। क्या पता आपसे बोलता डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स और टाइम के बीच का रिलेशन बताओ, तो क्या करते? अभी तो पढ़ाया, इसको इंटीग्रेट कर दो। अरे वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो, क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। खत्म बात। तो यहाँ से कहोगे एक्स, बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बोलिए, टी की पावर 3/2, तो ऑप्शन ये हो जाता। बोलिए, समझ गए? मगर अपना आंसर कौन सा है? बोलिए, रिलेशन पूछ रहा है टाइम वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सीधी सी बात है डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? मिटा दें? चलिए अब चलिए करते हैं रिलेशन, जैसे आपने पढ़ा ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम। अब पढ़ते हैं, चलिए कुछ और हो जाए, जैसे एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट हो जाए। एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होगा? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होगा? समझ रहे हैं? मिटा दें? चलिए तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट मैंने जो पढ़ाया क्या था? अगर पावर कांस्टेंट है तो क्या आपने रिलेशन पढ़ा था वेलोसिटी और टाइम का? वेलोसिटी टाइम का पढ़ा, साथ ही साथ एक्सेलेरेशन टाइम का पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का पढ़ा। मगर ये क्वेश्चन इस बार वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है, वेलोसिटी टाइम का नहीं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, मतलब v और x के बीच में रिलेशन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विथ अ कांस्टेंट पावर इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट
डिस्प्लेसमेंट x इज v, देन करेक्ट रिलेशन या करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ये जो ऑप्शन दिए क्या होगा। और ध्यान से देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो क्या रिलेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन ही दे रहे हैं। मतलब हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन पता करना है। अगर पावर कांस्टेंट जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, पावर क्वेश्चन में दिया है कि कांस्टेंट है, बोलिए बेटा, और हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है किसका, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, मतलब v और x के बीच में क्या रिलेशन होगा, जैसा कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करिए। हो गया बेटा, करें। देखिए चलिए, आपने क्या पढ़ा अभी तक आपने पहले क्या पढ़ा था, अगर पावर कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, P इक्वल्स टू पी नॉट। पी नॉट क्या है, आपकी पावर कांस्टेंट है, पी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से पावर क्या होती है, एफ वी इक्वल्स टू पी नॉट कह देंगे बेटा। ठीक है, एफ क्या होता है, एम ए, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, वी दिया, लिख दीजिए इक्वल्स टू पी नॉट। ठीक, अब याद करिए एक्सेलेरेशन क्या होता था, dv बाई डी टी। अच्छा, dv बाई डी टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, dv बाई डी टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर ये लिख दोगे dv बाई डी टी एक्सेलेरेशन की जगह, तो फिर वही आ जाएगा जो आपने पहले पढ़ा था, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। हमें क्या चाहिए, हमें कुछ भी करके एक्सेलेरेशन को हटा के कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाओ कि यहाँ पे dx आ जाए, मतलब x आ जाए, तभी तो हमें रिलेशन मिलेगा v और x का, v और t का नहीं चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलेरेशन क्या होता है, बोलिए, हमने पढ़ा था एक्सेलेरेशन होता है dv बाई डी टी। ठीक है, ये तो पढ़ा था। काइनेमेटिक्स में याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था चैप्टर में, क्या बताया था, अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से ही डिवाइड कर दूं तो इससे कोई अंतर होगा। अरे भाई, dx अपॉन dx क्या होगा, 1 होगा, इससे मल्टीप्लाई कोई अंतर होगा, नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं, मगर इससे एक रिलेशन मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। यहाँ से क्या कहोगे, बोलिए, dx बाई डी टी क्या होता है बेटा, dx बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है v। ठीक है, v dx बाई डी टी की जगह v लिख दिए तो क्या हुआ, साथ ही साथ dv बाई dx, ये भी तो बचा dv बाई dx। तो एक्सेलेरेशन क्या गया, v dv बाई dx। बेटा हर बार नहीं बताएंगे, रट लो, ये हमेशा काम आता है। तो एक्सेलेरेशन की जगह क्या कहते हैं, क्या लिख सकते हैं, मास इंटू ए क्या है, v dv बाई dx। बोलिए, v dv बाई dx। ठीक है, और ये v भी तो इंटू में है, इसको ना भूलिएगा, इक्वल्स टू पी नॉट। समझ गया बेटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने पास टर्म आ गया x का, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तभी तो रिलेशन बताओगे। देखिए वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी दिख रही है इसमें, और x भी है, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। समझ गए। ठीक है, अगर dv बाई डी टी लिख देते एक्सेलेरेशन की जगह तो एक्सेलेरेशन और टाइम का रिलेशन मिलता, हमें तो चाहिए x और v। समझ रहे हो, इसीलिए ऐसा किया। तो ध्यान से देखिए बेटा, क्या कहोगे, अगर मैं dx को इधर भेज दूं मल्टीप्लाई में तो क्या कहोगे, p नॉट dx। बोलिए, p नॉट dx बेटा। ठीक है, v इंटू वी 2 बार लिखा है तो क्या कह सकते हैं, v स्क्वायर। ठीक है, और dv लिखे रहने दीजिए यहाँ पे, v स्क्वायर dv। और ये जो मास है इसको नीचे भेज देते हैं, p नॉट के पास नीचे। ठीक बेटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अरे दिया है ना v स्क्वायर dv, भैया v को इंटीग्रेट कर लो, इसी तरह dx को इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके x तक। बोलिए, इधर वेलोसिटी कहाँ से कहाँ, इनिशियल वेलोसिटी u से लेके v तक। समझ गए। अच्छा, v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बोलिए, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसकी पावर में ऐड करते हैं और नई पावर से डिवाइड करते हैं। बोलिए, समझ गए कि समझ गया। ये मिटा दें, ये रिलेशन मिटा दें, v dv बाई dx आया था जो, याद कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v की पावर 3 अपॉन 3, उसकी पावर में एक ऐड किया, 2 में एक ऐड किया और उसी पावर से डिवाइड किया, खत्म बात। कहाँ से कहाँ करना था, u से v तक। बोलिए, इक्वल्स टू क्या कहोगे, p नॉट बाई m। ये तो कांस्टेंट है बेटा, इसको तो कोई करना ही नहीं है, p नॉट बाई m। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बेटा। ठीक है, कहाँ से कहाँ, 0 से x तक। ठीक बेटा, 3 तो कांस्टेंट है, इसको उधर भेज दो, सीधी सी बात है, क्या कह सकते हो, 3p नॉट बाई m। ठीक है, ये देखो कहाँ से कहाँ करना है, 0 से x तक। तो एक बार अपर लिमिट क्या रखोगे, x रखोगे, माइनस 0 लोअर लिमिट रखो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है, 3p नॉट x हो गया अपॉन m, बचा कि नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, एक बार क्या रखोगे, v रखोगे अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, v की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है, u है, u रखोगे v में तो क्या हो जाएगा, u की पावर 3 बाई 3। ये मत भूलना, ये तो हमने इधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, डरना मत। ठीक है। अच्छा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था पावर कांस्टेंट थी तो आपने ये रिलेशन लेके आया, ये हमेशा वैलिड है। मगर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, मतलब u 0 होगा।
गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या कहोगे, क्या बचेगा, ये तो टर्म जीरो होगा, u की पावर 3 ये जीरो, तो क्या कहोगे v की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3p0, बोलिए बेटा 3p0 बाई m, ठीक है x। समझ गए, ये रिलेशन मिल गया। अच्छा बेटा ये तो फॉर्मूला बना है, रिलेशन क्या होगा, जल्दी से ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बोलिए जल्दी से, ये होगा x की पावर 3। अरे नहीं दिख रहा, अरे आओ देखो भैया, यहाँ से क्या कहोगे, यहाँ से क्या कहोगे, देखिए ध्यान से, v की पावर 3, v की पावर 3 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x के, तो यहाँ से क्या कह सकते हो, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर बी, v की पावर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3, मतलब यही है, कोई दिक्कत नहीं। ये मिल गया v और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन। अगर आपसे कोई कहे आपसे रिलेशन बताओ एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन और x के बीच का रिलेशन, तो भाई ये वेलोसिटी का रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, दिया है कि नहीं दिया है, बोलो। वेलोसिटी को क्या करोगे, वेलोसिटी को क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इस रिलेशन को भैया डिफरेंशिएट कर दो कि क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अब करने को मत बोलो, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे, बोलो इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बोलो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अरे सीधी सी बात है, इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का खत्म बात। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मिटा दें बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो करना डरना नहीं है, रटना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, पावर कांस्टेंट हो और बोले इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, तो बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, v की पावर 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा v की पावर याद है, वेलोसिटी और टाइम का क्या था, याद है कि नहीं, ठीक है, जो मैंने पहले पढ़ाया था वो भी रट लीजिएगा, ठीक है, मिटा दें, चलिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, ऐसा चुटपुटा क्वेश्चन भी आ जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ध्यान से देखिए बेटा क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विथ अ कांस्टेंट पावर गिवन f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे कोई रिलेशन दिया है t की पावर f, t की पावर m, ठीक है भाई, फोर्स किस पे रिलेट कर रहा है, टाइम पे, याद करिए फोर्स का रिलेशन पढ़ना है आपको टाइम से, आपसे पूछ रहा है फोर्स और टाइम का क्या रिलेशन होगा, ठीक है, पढ़ा था, याद करिए कॉन्सेप्ट जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, पावर कांस्टेंट होकर क्वेश्चन में जैसा कि दिया है, बोलिए पावर क्या है, कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी u जीरो है, तो आपने क्या बनाया था, आपने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी कैसी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी t की पावर, बोलिए हाफ, याद है कि नहीं याद है, यही तो था, बोलिए। तो इसके बाद ये आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ। हमें पूछना, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए भैया फोर्स का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिलेशन में, तो कुछ नहीं, हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा, भाई फोर्स आ गया मतलब एक्सेलरेशन लिया और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अच्छा वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, बताए थे कि नहीं बताए थे, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को, ठीक है। अरे भाई क्या होता है, dv/dt ही तो एक्सेलरेशन होता है, तो वेलोसिटी को क्या कर दो, डिफरेंशिएट, मतलब v की जगह हो जाएगा एक्सेलरेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, t की पावर को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट होके, डिफरेंशिएट कैसे होता है भाई, t की जो पावर हाफ है उसको आगे भेज दो, ठीक है, और उसकी पावर में से एक माइनस कर लो, एक नंबर माइनस कर लो, तो t की पावर हाफ थी उसमें से एक माइनस कर लिया, तो यहाँ से क्या कह सकते हो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई ये हाफ कोई मतलब नहीं, ये तो कांस्टेंट है, t की पावर क्या हो जाएगी, हाफ माइनस 1, क्या हो जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगी, बोलिए। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, यहाँ से रिलेशन आ गया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t की पावर माइनस हाफ, ठीक है। अच्छा भैया ये क्या है, एक्सेलरेशन में भैया मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या अंतर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, फोर्स बन जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो सीधी सी बात है कि फोर्स भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी t की पावर, बोलिए हाफ। अरे एक्सेलरेशन क्या है, मास तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, यही होगा, अरे बोलो भाई, ठीक है समझ गया, फोर्स भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर माइनस हाफ। इसका मतलब क्या है, और क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया है ये दिया है, इसे कंपेयर कर दो, देखो यहाँ पे
टी की पावर क्या है -12 है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो इसको रिलेट करो, दिया है क्वेश्चन में, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको देखो m की जगह क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, -12, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12। क्या कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान से देखिए, -12, हाँ सी। समझ गए, चलिए मिटा दें, बोलिए मिटा दें बेटा, मिटा दें, चलिए कॉपी हो गया, कपड़ा कहाँ गया, चलिए देखिए बेटा ध्यान से, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है, किस बच्चे का इसका आंसर आता है, और साथ ही साथ जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि उसका आंसर आ गया और राइट आंसर क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा। अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम द रेस्ट टू वेलोसिटी v1 इन टाइम t1 इंटरवल। द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि पावर डिलीवर्ड, पावर कितनी डिलीवर्ड हुई है, और साथ ही साथ नाम से देखिए बेटा कौन सी पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। समझ गए कि नहीं समझ गए, एवरेज पावर नहीं बोला है, इंस्टेंटेनियस पावर बोल दिया। और सीधी सी बात है, अगर इंस्टेंटेनियस ना भी बोलता तो समझ जाते, द पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, एट टाइम टी बोल रहा है। जब भी एट इंस्टेंट बोले, एट पर्टिकुलर टाइम बोले, टी टाइम, तो समझ जाना कि इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो रही है। तो चलिए बेटा, अगर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, पावर क्या होती है, पावर क्या होता है बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, एफ वी होता है कि नहीं होता है, बोलिए, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब ये मत कहना भैया एफ वी कॉस थीटा, अरे फोर्स आगे है, वेलोसिटी भी उसी के आगे है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा, 0 होगा, कॉस 0 1 होता है, तो एफ वी आ गया, कॉस थीटा मतलब कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मान लिया भाई, अब बार बार डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। वो भी इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो रही है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एफ वी होता है, हमने ये पढ़ा। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा, पावर क्या, एफ की जगह लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलेरेशन वी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलेरेशन क्या होगा और वी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, यही निकाल लेंगे, बस आ जाएगी पावर। तो चलिए देखिए, आइए एक्सेलेरेशन निकालते हैं। देखिए बेटा, एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ज़्यादा इक्वेशन लगाइए मोशन का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और कहाँ तक, v1 वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v1 है। तो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 0 है, फाइनल v मतलब v1 है, दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, और एक्सेलेरेशन कितना है, अच्छा ये तो निकालना है, ठीक है। और कितना टाइम लिया, वेलोसिटी v1 इन टाइम t इंटरवल, t1 इंटरवल, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या कहोगे, t1 इंटरवल हो जाएगा, बोलिए बेटा, समझ गए। और यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन ये हो जाएगा v1 अपॉन t1। ठीक, चलिए समझ गए, एक्सेलेरेशन आ गया अपने पास। अच्छा, अगर मैं पूछूँ वेलोसिटी इन टाइम t, अगर मैं पूछूँ भाई क्या वेलोसिटी होगी इन टाइम t, बोलिए वेलोसिटी, बोलिए, ठीक है, वेलोसिटी इन टाइम t, वेलोसिटी इन टाइम t बेटा क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। अगर यहाँ से आप यही सेम इक्वेशन लगाइए, क्या कह सकते हैं, v इज टू यू प्लस ए टी, वी इज टू यू प्लस ए टी। ठीक है बेटा, समझ गए। अब क्या करेंगे भाई, फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, v निकाला ना, v, ये v निकालना है, ध्यान से देखिए, बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। v निकालना है तो क्या हो जाएगा, u कितना था, u तो इनिशियली 0 है, रेस्ट पे थी बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी 0 होगी, प्लस ए टी, ए कितना निकाल के लाए भाई आप पहले से, v1 बाई टी वन, क्या निकाल के लाए हो, प्लस v1 बाई t1। ठीक है, और ये t, ठीक है, मतलब आपने जो वेलोसिटी निकाली है इन टाइम t, समझ गए क्या है, v1 बाई t1 t, समझ गए। तो यहाँ से कह सकते हो v इज टू v1 t बाई t1। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस यहाँ से पावर आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर क्या आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, जल्दी बताइए। मास तो रहेगा ही, ठीक है, ए क्या है, ए आपका v1 बाई टी1 है, क्या है, v1 बाई टी1 है। देखिए एक्सेलेरेशन क्या है, v1 बाई टी1। v क्या निकाल के लाए हो, एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t कितनी है, v1 बाई टी1 t। ठीक है, v1 बाई टी1 एट टाइम t, ठीक है, ये रख दिया, v की जगह हमने ये रख दिया। बोलिए बेटा कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्या कह सकते हो, पावर इंस्टेंटेनियस, पावर इंस्टेंटेनियस कितनी आ जाएगी, मास,
बोलिए। अब देखिए V1 दो बार मल्टीप्लाई में तो क्या लिख सकते हैं, V1 स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन ये T1 दो बार नीचे लिखा है तो क्या कह सकते हैं T1 स्क्वायर T। ठीक है, तो एवरेज पावर कितनी आ गई बेटा, ध्यान से देखिए, सॉरी एवरेज पावर नहीं है भैया, इंस्टेंटेनियस पावर। क्या इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आई बेटा, देखिए नोट करिए, पकड़ लीजिए बेटा, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जेईई नीट में। ठीक है, हलवा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, मिटा दें, नहीं मिटा देंगे नहीं। अगर यहाँ पे देखिए ये तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गई। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे बोलता, बोलिए, अगर यहाँ पे आपसे बोलता, बोलिए, नोट कर लीजिए बेटा, देखिए एक्सेलरेशन कितना आ गया था, v1/t1 आ गया था, और वेलोसिटी इन टाइम t कितना आ गया, v1/t1t। बोलिए, इसको पहले लिख लेते हैं फिर मिटाते हैं। v1t/t1, ये आई वेलोसिटी एट टाइम t। ठीक है, अच्छा इसको मिटा दें अब। चलिए अब सीखते हैं, चलिए एवरेज पावर कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन बोलता, अगर एवरेज पावर पूछता आपसे, अगर आपसे एवरेज पावर पूछता क्वेश्चन में, इंस्टेंटेनियस पावर पूछा तो आंसर ये था, ठीक है भाई सीधी सी बात है। अगर आपसे बोलता यहाँ पे ये ना बोल के क्या बोलता, इंस्टेंटेनियस ना बोल के क्या बोलता, एवरेज पावर, क्या बोलता, एवरेज पावर। भाई एवरेज पावर मतलब जीरो से लेके लंबे समय तक की पावर, वही तो होती है एवरेज पावर। भाई पावर क्या होता है, W/, ठीक है, W/T, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, यहाँ से आपने एक और चीज़ पढ़ी थी, याद करो, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, KE अपॉन T हो जाएगा। वर्क डन क्या होता है, पढ़ा था ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कौन कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, पढ़ा होगा भाई। ठीक है, तभी इस लेक्चर तक आए हो। ठीक, तो अच्छा भाई सीधी सी बात है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो जीरो होगी क्योंकि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो जो भी होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, कह सकते हैं क्या होगी, हाफ mv² बेटा, कोई दिक्कत, अपॉन T। ठीक, अब यहाँ से पावर एवरेज क्या आ जाएगी, जल्दी से देखिए, v, ये v क्या है, वेलोसिटी इन टाइम t, यहीं भी बोलता है ना, जैसे इंस्टेंटेनियस पावर की जगह बोलता भैया फाइंड द एवरेज पावर, ठीक है, डिलीवर टू द बॉडी एज द फंक्शन ऑफ टाइम t। तब ये आपसे टाइम t ना बोलता, आपसे क्या कहता, इन टाइम t, पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए कितनी पावर डिलीवर्ड हुई, तो वही तो एवरेज पावर होती है, आपसे बोलता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। बोलिए, तो यहाँ से क्या कह सकते हो, v की वैल्यू निकाल के लाओ बेटा, आप कैसे, v की वैल्यू तो निकाल ही चुके हो, कितनी थी, v=v1/t1t। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हो, हाफ mv, की जगह v² मतलब यहाँ पे v की वैल्यू रख दो, v1/t1t, v1/t1t, ये क्या हो गया, ये हो गई v का स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कहोगे, अपॉन t भी तो है बेटा, बोलिए t, वो एक चीज़ जल्दी सब क्या कहेंगे, यही आपकी एवरेज पावर है बेटा। ठीक है, एवरेज पावर क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करो, तो इसको बेटा सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर लोगे तो कुछ नहीं, बस देखिए क्या कहोगे, हाफ mv1t अपॉन t1, v1/t1 दोनों पे स्क्वायर और t। ठीक है, यह आ गई आपकी एवरेज पावर बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, देखिए ध्यान से, लाइट अच्छी आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है वीडियो क्वालिटी। चलिए देखिए बेटा, हाँ तो सीधी सी बात है, इंस्टेंटेनियस पावर ये आई थी mv1² अपॉन t1 का स्क्वायर t, ये आया था। एवरेज पावर कितनी आई थी, हाफ mv1² अपॉन t1 का स्क्वायर t। इसका मतलब है, सीधी सी बात है, जो इंस्टेंटेनियस पावर का आधा कर दो, इंस्टेंटेनियस पावर का आधा कर दो, वही तो हाफ ही तो है। देखो एवरेज पावर क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर का हाफ है, सीधी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, एवरेज पावर नहीं, इंस्टेंटेनियस पावर पकड़ लो, इसको आधा कर देना, एवरेज पावर आ जाएगी, ख़त्म बात, कोई दिक्कत। एवरेज पावर क्या पावर होती है, सीधी सी बात है, पूरे रास्ते की पावर, बड़ी सी पावर, जीरो से लेकर लंबे समय तक, पूरे कंप्लीट टाइम टी की। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस पावर जैसे आपसे बोले, फाइंड द फंक्शन, फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, किसी इंस्टेंट पे बोल रहा है तो इंस्टेंटेनियस पावर, पूरे समय की बोल रहा है, लंबे समय की जैसे बोलता है एवरेज पावर। क्वेश्चन में तो भाई आपसे यही पूछा था, मैंने तो एक्स्ट्रा करा दिया, क्या पता ऐसा क्वेश्चन बन सकता था एवरेज पावर का, मिटा दें। चलिए
तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AIPMT 2010 का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए जल्दी से लगाइए, 1 मिनट का क्वेश्चन है। हो गया? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज v, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल। तो ध्यान से दीजिए, पहली बात आपसे पूछ रहा है पावर क्या होगी जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। सीधी सी बात है, इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t समय में उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली है, v कर ली है। आपसे कह रहा है पावर क्या होगी, पावर डिलीवर टू द पार्टिकल। ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए बात, कितनी पावर डिलीवर कर दी गई है पार्टिकल को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, ये एवरेज पावर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? एवरेज पावर। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया? आपसे अगर बोलता क्वेश्चन में कि किस मोमेंट के ऊपर आप बताओ पावर, उस मोमेंट में आपसे पूछता कि क्या पावर है, तो क्या होता? इंस्टेंटेनियस पावर पूछा था इन टाइम t। ठीक है, यहां पे कह रहा है ध्यान से पढ़िए बेटा, ऐसे बहुत ही हल्का सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, सब कुछ अलग हो जाएगा। है क्वेश्चन बहुत आसान। देखिए, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, कितनी पावर डिलीवर कर दी गई उस पार्टिकल पे, मतलब एवरेज पावर। भैया एवरेज पावर क्या होती है आपने पढ़ा भी, वर्क डन। बोलिए, और वर्क डन ही क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? अपॉन टाइम। बोलिए भाई, अरे W/T था, W क्या है? वर्क, वर्क ही क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए कि समझ गए? अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अरे डेल्टा के ई क्या है? बोलिए, के फाइनल माइनस के इनिशियल बेटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, तो बचा क्या? डेल्टा के ई किसके बराबर होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों गई? क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, जिसके वजह से के ई इनिशियल वाली जीरो हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो के डेल्टा क्या हो गया? के फाइनल के बराबर। तो यहाँ से कह सकते हो भाई चेंज इन पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी? हाफ m v स्क्वायर। बोलिए, क्योंकि v वेलोसिटी ये गेन कर लिया था। बोलिए, आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v है, उस हिसाब से फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर खत्म बाद अपॉन t। टाइम कितना ले रहा है? बोलिए, टाइम कितना ले रहा है? कितने टाइम में? देखिए कितना टाइम लिया ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होने में। इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम कैपिटल T, तो यहाँ कैपिटल T लगा दीजिए, बस आंसर आ गया बेटा। यहाँ से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ठीक है, हाफ mv स्क्वायर बाई टी, यही तो ऑप्शन है। कौन सा है? बी। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए हाँ या ना। आपसे ध्यान दीजिए मेरी बात, यहाँ पे पूछा है द पावर डिलीवर टू द पार्टिकल, कितनी पावर डिलीवर कर दी गई है उस पार्टिकल में। समझ रहे हो? तो उसकी पावर क्या होगी, मतलब एवरेज पावर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आपसे किसी मोमेंट की, एक पर्टिकुलर मोमेंट की नहीं पूछ रहा है। समझ रहे हो? एट टाइम टी वाली, तो इंस्टेंटेनियस पावर नहीं पूछ रहा, सीधी सी बात है, एवरेज पावर पूछ रहा। आंसर हो गया। देख लो, AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देख लीजिए क्या क्वेश्चन है? लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? तो जितने भी क्वेश्चन कराएं बेटा ध्यान से, पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हल्का सा चेंज हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर में, बस लफड़ा हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए एकदम। ठीक, मिटा दें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे ट्राई करें। देखिए क्या कह रहा है। अ वाटर फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर एट rate of 15 kg per second to operate a turbine. The loss due to frictional force are 10% energy. How much power is generated by the turbine? और यहाँ पे g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधी सी बात है, किसी हाइट पे रखा गया है, किसी हाइट से। देखिए कह रहा है वाटर फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर, भाई हाइट से छोड़ रहे हैं किसी 60 मीटर की हाइट से। इसका मतलब क्या है, जब वो छोड़ा जा रहा होगा उस वाटर के पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई कोई भी मास, वाटर का मास होगा कि नहीं होगा, किसी हाइट पे रखा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? चलिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी PE क्या होता है? mgh। ठीक है, मास इंटू जी इंटू एच। समझ गया? वैल्यू पता है, वैल्यू मत रखो। क्वेश्चन में एक चीज कह रहा है कि द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। भाई जब ये वाटर गिर रहा होगा नीचे, नीचे छोड़ा जा रहा होगा, तो उस पर क्या लगा रहा होगा? एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगा रही होगी, मतलब फ्रिक्शन रोक रही होगी उसको, एयर फ्रिक्शन। तो जिसके वजह से क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में कुछ लॉस हो गया। कितना? 10% का लॉस हो गया। तो बस सीधी सी बात है यार, 10% लॉस निकाल दो इसका। क्या करोगे? बोलिए क्या करोगे? जल्दी से आइए भाई। mgs तो था, मगर दिक्कत क्या है? 10% लॉस हो गया, तो माइनस उसमें से कम कर लेंगे 10%। 10% किसका भाई? 10% किसका?
किसका? अरे पोटेंशियल एनर्जी का, और किसका? ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी जितनी पहले थी उसमें से 10% ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल लिया, तो लेफ्ट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, सीधी सी बात है। कितनी हो जाएगी? ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करोगे 0 पॉइंट कितना आएगा? 0.9 mgh। अब कई लोग तो यही नहीं सॉल्व कर पा रहे हो एलसीएम एलसीएम लेके सीधी सी बात ऐसे ही कह सकते हो। बोलो अरे 10 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 mgh माइनस 1 mgh कितना आएगा? 9/10 mgh आएगा। जीरो हटा के पॉइंट लगा दी, खत्म बात। इधर देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ये पोटेंशियल एनर्जी बची हुई पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट पोटेंशियल एनर्जी। क्या? लेफ्ट पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे भाई पावर डिलीवर्ड पावर हाउ मच पावर इज जनरेटेड टू द टरबाइन। भाई वो पानी छोड़ रहे होंगे, कोई नीचे चक्का रखा होगा ब्लेड वाला, पानी गिरेगा उस पर तो क्या होगा? चक्का नाचेगा, चक्का नाचेगा तो भैया क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने पढ़ा होगा ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को ऊपर से छोड़ा जाता है पानी उस फैन पे। ठीक है, आपको उससे क्या मतलब? पावर पूछ रहा है, पावर क्या होता है बताइए? एवरेज पावर। मतलब वही सीधी सी बात है, क्या पढ़ा था अभी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है? अरे भाई पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, खत्म बात। अब नोट करिए मेरी बात बेटा, खुद सोचो जब पानी को छोड़ रहे होंगे किसी हाइट से, उसके पास क्या होगी उस समय? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कितनी लेफ्ट पोटेंशियल एनर्जी? इतनी है। और यही पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी। अरे सीधी सी बात है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? अरे खुद सोचो, जैसे मैं इस कैप को छोड़ूं, इसके पास क्या होगी इस समय? इस समय क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो mgh होगी। इसको जैसे ही छोड़ेंगे ये मास नीचे आएगा, आएगा तो वेलोसिटी गेन करेगा, और जब स्ट्राइक करेगा ज़मीन पे, जैसे वहाँ पे वो वाटर स्ट्राइक करेगा टरबाइन पे, उसके पास कोई वेलोसिटी होगी तो उसके पास क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जब नीचे गिर रहा होगा तो इसका मतलब क्या? जो पोटेंशियल एनर्जी थी वाटर की, किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। जब वो नीचे आ जाएगी कुछ वेलोसिटी लेके, खत्म कि नहीं खत्म? तो यहाँ से कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी है कितनी? 0.9 mgh। तो यहाँ से कह सकते हैं कितनी हो जाएगी? 0.9 mgh बाई टी। अब चलिए देखिए बेटा, 0.9 इंटू 0.9 इंटू mgh। भाई मास तो दिया नहीं, मगर हिंट देखिए यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड। 15 केजी एक सेकंड में झम झम गिर रहा है, 15 केजी एक सेकंड में झम से मास गिर रहा है। इसका मतलब क्या दिया है? इसका मतलब क्या? आपको दिया है मास बाय टाइम दिया है। बोलो अरे केजी पर सेकंड क्या दिया है? एक सेकंड में, मतलब मास बाय टाइम की वैल्यू दी है, m/t की वैल्यू 15। बोलो केजी पर सेकंड दिया है कि नहीं दिया है? अरे भाई दिया है कि नहीं दिया है? इसकी वैल्यू कितनी है? 15। अरे सीधी सी बात है। तो यहाँ देखो m/जो t दिख रहा है क्या है? यही तो है, केजी पर सेकंड। समझ रहे हो कि नहीं? एक सेकंड में 15 केजी पानी नीचे गिर रहा है। तो बस कुछ नहीं, सीधे रख दो 15 इंटू 15। ठीक है जी भैया कितना दिया क्वेश्चन में? 10 रख दीजिए, खत्म बात। इंटू h कितना दिया है? 60 दिया है मीटर। बस यहाँ से आपका आ जाएगा ठीक है, टाइम भूल गया हो बेटा, वो तो m/t रख ही दिया ना, सीधे टोटल m/t वैल्यू रखी है, कितना? 15, खत्म बात। अब यहाँ से ये पॉइंट हटा दो, ये 10 चला जाएगा, इससे इंटू करोगे कितना आ जाएगा? जल्दी बताइए। 81। बोलिए 8100 क्या आ जाएगा आपका? वॉट आ जाएगा, पावर। ठीक है, बोलिए बेटा आंसर आ गया चलिए हो गया, मिटा दें, कॉपी हो गया। चलिए तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए बेटा। क्या कह रहा है? अ इंजन पासेस वाटर विथ वेलोसिटी, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर इन द पाइप इज 100 kg पर मीटर। फाइंड द, आपसे क्या कह रहा है? पावर ऑफ द इंजन क्या होगी? सीधी सी बात है, आपके पास कोई बड़ा सा पाइप होगा, ठीक है, और उस पाइप में क्या रहा है आपके पास? यहाँ पे क्या दिया है कि भाई छोटे से कोई टुकड़े से, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया अभी ना मास जो दिया है, ये क्या दिया है भाई? ये क्या है? केजी पर मीटर। जैसे इसके पहले क्या दिया था आपको? केजी पर सेकंड, मतलब m/t दिया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब है कि 1 मीटर में, 1 मीटर के पाइप से कितना पानी निकल रहा है? 100 kg। इसका मतलब है ये दिया है आपको m/l,
मतलब मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू दी है कितना 100। बोलिए बेटा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। m/l मास पर यूनिट लेंथ, एक मीटर यूनिट, एक यूनिट लेंथ में 100 kg का पानी निकल रहा है। ठीक है समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान लेते हैं ये आपका 1 मीटर होगा यूनिट लेंथ। ठीक है इसका मास होगा कितना, यही दिया एक यूनिट लेंथ का, कितना दिया m/l। बोलो इतने सा जब पानी होगा भाई, पाइप तो बहुत बड़ा होगा, हम उसमें से एक यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, उस यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, 100 होगा कि नहीं होगा। अरे 100 kg होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना। ठीक है तो एक यूनिट लेंथ का 100 kg मास निकाल दे रहा है पानी। ठीक है समझ गए। और इसकी वेलोसिटी कितनी दी है, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकल रहा है। आपसे पूछ रहा है पावर बताओ, भाई क्षमता बताओ इस इंजन की क्या होगी है। आपकी भी बहुत तगड़ी पावर है बेटा, समझ रहे हैं। चलिए इधर देखिए पावर क्या होती है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। भाई वर्क क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या कह सकते हैं W की जगह KE लिख सकते हैं। बोलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलिए अपॉन टाइम। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर लेंगे। अरे डेल्टा KE क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही होगी, क्योंकि भाई क्या बोला है, इंजन पासेस ऑफ वाटर विथ कितने मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अब खुद सोचो जब इंजन चलाते हो भाई, पंप समझ लो, टिल्लू घर का जो चलाते नहीं हो टिल्लू, क्या होता है उसमें पानी दौड़ता थोड़ी ना आता है पहले से ही। क्या करते हो जब इंजन चलाते हो तो पानी रेस्ट पे होता है, उसको खींचता है, मतलब उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। इसका मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो यहाँ से क्या कह सकते हो, बोलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²/t। ठीक है T से डिवाइड कर दिए, लिखा है यहाँ पे। अब ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ से पावर क्या आ जाएगा, ये कह सकते हो, बोलिए ये कह सकते हो पावर क्या हो जाएगा, हाफ m। ठीक है ये T लिखे रहने दीजिए और v²। अब ध्यान से दीजिए बेटा, यहाँ पे हमको मास भी नहीं पता है, m थोड़ी ना पता है, ये तो हमें m/l पता है। अच्छा समझ गए। तो कुछ ऐसा जुगाड़ करो, कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि भाई m/l आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, लो हम यहाँ पे l से ही मल्टीप्लाई कर दें और l से ही डिवाइड कर दें, तो कोई अंतर हो जाएगा। l से ही मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और l से ही डिवाइड कर दिया। अरे भाई l भी ऊपर है l भी नीचे, काट दोगे वन, कोई अंतर आएगा नहीं आएगा। ठीक है सीधी सी बात है। क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं, ताकि हमको यहाँ से m/l की वैल्यू मिल जाए। ये देखिए ये m/l की वैल्यू पता है हमको, 100 रख देंगे खटाक से। अच्छा तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए, m/l हो गया और एक हो जाएगा l/t। देखिए ये दिख रहा है जो l/t, बहुत ही लगता है हौच पौच हो गया। l/t समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चलिए l/t और v² जो लिखा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। l/t क्या है, अरे लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ क्या है, डिस्टेंस ही तो है। अरे भाई लेंथ क्या, जितना पानी चला कितना चला, 1 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितना चला, 1 मीटर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम या वही कह लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है जब पानी आगे चला, 1 मीटर यूनिट लेंथ, समझ रहे हो, वही तो d है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है पानी का। तो ठीक है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब l/टाइम क्या होगा, वेलोसिटी, खत्म बात। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, v आ जाएगा, बोलिए, और v दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, v की पावर 3 हो जाएगा, सीधे कह सकते हैं। देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। ठीक है चलिए v की पावर 3 हो गया। अरे l/t क्या था, वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो v³ हो गया, खत्म बात। m/l जल्दी से रख दो, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए हाफ m/l क्या है, 100 दिया है, खत्म बात। यहाँ से कह देंगे ठीक है वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 का क्यूब कर दीजिए, खत्म बात। बोलिए ये हो जाएगा, यहाँ से क्या कह सकते हो, बोलिए, ओ शिट, ये हो जाएगा 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 800 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 400 वाट। बोलिए बेटा आंसर आ गया, पावर नोट करिए जल्दी से, पावर कितना आया, 400 वाट। कोई दिक्कत, मिटा दें, कपड़ा कहाँ गया, चलिए हो गया, मिटा दें बेटा, पक्का। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी प्रीवियस ईयर में आया भी था 2000 में। देखिए क्या कह रहा है, अ कार ऑफ मास 1250 kg इज मूविंग एट अ 30 मीटर पर सेकेंड
इट्स इंजन डिलीवर्स 30 किलो वॉट, मतलब पावर दी है आपको, वाइल द रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू द सरफेस इज 750 न्यूटन, वॉट मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कैन बी ऑफ कार। क्या मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा? सीधी सी बात है, ये कोई मास है कार का और 1250 kg का मास है, आगे चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो इस पर क्या लग रहा है? बोल रहा है पीछे की तरफ रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, मतलब सीधी सी बात है यार, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कितना? 750 न्यूटन दिया है, निकालना नहीं है। क्या पता आपको म्यू देता, बोलो, यहाँ पे आपको म्यू देता, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देता, तो निकाल सकते थे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ कितना लग रहा है, मगर दिया ही है तो आसान है, क्वेश्चन बन सकता था। क्या पता यहाँ पे सरफेस का म्यू दे देता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो पीछे की तरफ आपसे फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ता। यहाँ पे साफ साफ दे दिया 750, बड़ा आसान है। फिर क्या कह रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है, क्या मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ये जो कार है भाई कितने से चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड से, इसको वेलोसिटी देने के लिए, इसको वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड मतलब स्पीड देने के लिए पावर डिलीवर्ड कितनी होगी, पावर डिलीवर्ड कितनी होगी? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से, देखिए लिखिए, क्या कह सकते हैं हम लोग, पावर, बोलिए पावर डिलीवर्ड, ठीक है, डिलीवर्ड टू रेज स्पीड, ताकि स्पीड मिल जाए उसे। समझ रहे हो भाई? कितनी पावर लगी होगी इसको स्पीड देने में, मैं पूछूं तो कितनी पावर लगी होगी? अच्छा, ये पावर किसके बराबर होगी? बोलिए, एक तो देखिए, इट्स इंजन डिलीवर्स 30 किलोवाट, मतलब इंजन पावर दे रहा होगा साथ ही साथ। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, कहोगे पावर ऑफ इंजन, कह सकते हो किसका? पावर ऑफ इंजन, यहाँ से ये कह सकते हो, ठीक है, जो कि दिया 30 किलोवाट, प्लस एक फोर्स और है भाई। देखो इस मास पे क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा कोई, मुझे नहीं पता, वो दिखा नहीं रहा, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा होगा बेटा। बोलिए फोर्स लग रहा होगा तभी तो चल रहा है, समझ गया कि नहीं समझ गया? तभी तो इसके पास एक्सेलेरेशन आएगा, ठीक है। एक फोर्स आगे लग रहा है एक्सटर्नल की तरफ और एक फ्रिक्शनल फोर्स। भाई पावर इसको रेस करने के लिए, इसकी स्पीड को रेस करने के लिए कितनी होगी भाई? पावर निकालो इस फोर्स के द्वारा, इस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है पीछे की तरफ, तो क्या कहोगे यहाँ से? पावर डिलीवर टू रेज द स्पीड किसके बराबर होगी? पावर ऑफ इंजन प्लस पावर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पावर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, पावर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, समझ गया, समझ गया। अच्छा बेटा, इंजन कितना डिलीवर कर पा रहा है पावर को? 30 किलोवाट। क्या कह सकते हो यहाँ से? 30 किलोवाट क्या कह सकते हो सीधे? भाई 30 किलोवाट दिया है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वाट बन जाएगा, ठीक है, 3 जीरो लगा दिया, और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, पावर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, पावर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। भाई फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है और ये किधर लग रहा है? आगे की तरफ, तो 180 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ध्यान देना। क्या लगाओगे? एफ वी कॉस थीटा, समझ रहे हो? दोनों सेम डायरेक्शन में सुनो ना, कि सीधे एफ वी लगा दो, क्या हो जाएगा? एफ वी कॉस थीटा। क्या कह सकते हो? एफ वी कॉस थीटा। यहाँ से पता हो पावर, अरे पावर कितनी हो जाएगी? पावर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी? एफ वी कॉस थीटा। बोलिए, और थीटा कितना होगा भाई? वेलोसिटी आगे है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बोलिए 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होता है -1। एफ कितना लग रहा है पीछे की तरफ? फ्रिक्शनल फोर्स 750 दिया क्वेश्चन में, 750 इंटू वी। वी कितना है बेटा? वी कितना, जल्दी बताइए, वी कितना है? वेलोसिटी 30, ठीक है। और ये -1 भूलना मत, ये -1 भूलना मत, ठीक है, तभी तो पावर नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। यहाँ से क्या कह सकते हो? इसको सॉल्व कर लोगे, ये क्या हो जाएगा? 222500, 75 इंटू 30, 225 हो गया, हाँ 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। ये आ गया पावर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, कितनी आ गई? माइनस में। भैया माइनस का भूल जा रहे हो बार बार, हैं, ठीक है। चलिए माइनस लगा देंगे तो सीधी साथ प्लस हटा दो, अब कोई दिक्कत नहीं। कितनी आ जाएगी? -22500। बोलिए, समझ गए? अब पावर डिलीवर टू रेज द स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कह सकते हो भाई? इसके तरफ, आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो सीधी सी बात है, ये पावर किसके बराबर होगा? मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, जो आगे की तरफ लग रहा है। अरे सीधी सी बात है यार, इधर लगेगा तभी तो चल रही है, वेलोसिटी है, इतना तो पागल नहीं हो, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स इंटू वी।
अरे क्या होता है, एफ वी कॉस थीटा होता है, मगर ये वेलोसिटी और ये फोर्स तो सेम डायरेक्शन में है, कॉस थीटा रखोगे कॉस जीरो होगा, बोलो कॉस जीरो, क्योंकि एंगल सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, ये एफ और ये वी सेम डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो हो जाएगा। बोलिए तो कॉस जीरो कितना होता है 1, सीधी सी बात, कोई मतलब ही नहीं हुआ, कॉस थीटा रखोगे जीरो, कॉस जीरो, एफ वी बचेगा, एफ मैक्स वी, समझ गए। फ्रिक्शनल फोर्स में ऐसे एफ वी कॉस थीटा क्यों लगाना पड़ा, पीछे की तरफ लग रहा है, एक आगे की तरफ लग रहा है, कॉस 180 माइनस में आ जाते हैं, तभी तो, समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह सकते हो, मैक्सिमम फोर्स निकाल लो, मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स कैसे निकालोगे, ये बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7500 हो जाएगा बेटा, बोलिए ये हो सकता है। एफ मैक्स इंटू वी, यहाँ से एफ मैक्स तो निकालना है मुझे, पहले मैक्सिमम फोर्स निकाल लेंगे, और वेलोसिटी कितनी दी है 30 बेटा, कितनी दी है 30 मीटर पर सेकंड, इंटू वी 30 दिया है, ये इसको एक बार में ले जाओ, 30 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये कह सकते हो, फिर 250, ना ना ना, हाँ 250 आ जाएगा, ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 250, नहीं अरे 0 से 0 काट दो, ये गया, और इसको ऐसे देखो, छी छी कितना गंदा हो गया यार, कितना गंदा काम हो रहा है। हाँ वीडियो के एंड में देखिए कितना हो गया ख़राब है। चलिए कोई नहीं, इधर देखिए ये 0 0 कट गया, यहाँ से 3 इसको काट दो, कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 2 जा और ये 1 5 जा, ठीक है, 0, 250 आ गया आपके पास, सीधी सी बात है, ठीक, कितना आ गया 250, 250, ठीक। एफ मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन कह रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा होगा, इतना लग रहा होगा न्यूटन में। यहाँ से बोलिए मैक्सिमम फोर्स क्या होता है, एफ क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन मत रखो क्योंकि आपको तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स निकाल लो। मैक्सिमम फोर्स कितना दिया, इतना दिया 250, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, 250, कोई दिक्कत हो रही क्या, गड़बड़ी तो नहीं हो रही कोई, कुछ तो गड़बड़ी है दया, नहीं सही तो चल रहा है, सब सही चल रहा है, डरा कह रहे हो यार, इधर देखो, हाँ मास कितना है 1250, सीधे रख दे मास यहाँ पे भाई, मास यहाँ पे रख दो, कितना 1250, 1250, ठीक है। यहाँ से आपका ए मैक्स क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, बोलिए क्या आ जाएगा, यहाँ से कहोगे 250 बाय 1250, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये गया ये गया, कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा एक्सेलेरेशन, कितना आ जाएगा 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलिए बेटा समझ गए, मिटा दें, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए मिटा दें, चलिए समझ गए, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को बेटा एंड, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और खुद से सॉल्व करते होंगे, आपके आंसर आ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है आपको रिगार्डिंग माय सेटअप तो बताइएगा कमेंट करके, और ये भी बताइए कि कैसा लेक्चर लग रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि लाइटनिंग या कुछ साउंड वाउंड थोड़ा बहुत आ रहा होगा, उतना तो बेटा थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।